जय हिंद। नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, घर में गंगा बहना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सुविधा होना, बी बहुत जल होना, सी बहुत पूजा करना, डी बहुत रोना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुविधा होना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, इसकी मीनिंग। और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ सेंटेंस के रूप में। जैसे रानी के पिताजी गणित के अध्यापक हैं, इसलिए उसे गणित का ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके तो घर में गंगा बहती है। आशा करता हूँ अब आप लोगों को इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंश का अर्थ हिस्सा होता है तो फिर अंश का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए भाग, बी कंधा, सी हृदय, डी भीतर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंधा। इस क्वेश्चन में शब्दों के स्पेलिंग पे ध्यान देना है, उनके अक्षरों पे ध्यान देना। दोनों अंश के अक्षर स तलाव्य स है और एक दंती स, दोनों में अंतर है, इसलिए इसका अर्थ भी अंतर पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में माता सबरी किस ऋषि की शिष्या थी? ऑप्शन ए ऋषि गौतम, बी ऋषि भरद्वाज, सी ऋषि मतंग, ऑप्शन डी ऋषि अष्टावक्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऋषि मतंग। अगला प्रश्न है, रामायण में भगवान श्री राम ने किन वृक्षों का ओट लेकर वानर राज बाली पर तीर चलाया था या उसे मारा था? ऑप्शन ए पीपल, बी साल, सी अशोक, डी सागवान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी साल। साल वृक्षों का ओट लेकर भगवान श्री राम ने वानर राज बाली पर तीर चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, परंतु किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था? ऑप्शन ए वर्मा समिति, बी होलकर समिति, सी लोक लेखा समिति, डी शर्मा समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वर्मा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायमोना असम का 6वां नेशनल पार्क बना है, तो भारत में नेशनल पार्क किस अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1975, बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982, डी वन अधिनियम 1980। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 के तहत भारत में नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ बड़े हो रहे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी सेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस द्वारा लिखी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, तो नेचुरल हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है हेरोडोटस, बी पिलानी, सी टोलेमी, डी कैपलर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पिलानी। पिलानी रोमन ऑथर था जिसने एक नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के एक साल में कितने सत्र होते हैं या अधिवेशन होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी ज़रूरत के अनुसार, जितनी ज़रूरत उस हिसाब से अधिवेशन होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3। भारतीय संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन बजट सत्र होता है जो कि फरवरी मार्च में होता है। दूसरा मानसून सत्र जो कि जुलाई अगस्त के समय होता है, और तीसरा होता है शीतकालीन अधिवेशन जो कि नवंबर दिसंबर के समय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी किसान रेल कहां से कहां तक चली थी? इसका ऑप्शन ए देवलाली से दानापुर, बी अनंतपुर नई दिल्ली, सी बेंगलुरु नई दिल्ली, डी नई दिल्ली से नासिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनंतपुर से नई दिल्ली के बीच में। दूसरी किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली के बीच चली थी, और यह दक्षिण भारत की पहली किसान रेल थी। और पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली थी। क्वेश्चंस और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनल है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा WHA ने किस तिथि को वर्ल्ड NTD डे के रूप में मनाने पर विचार किया है? ऑप्शन ए 30 नवंबर, बी 30 जनवरी, सी 31 जनवरी, डी 31 दिसंबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30 जनवरी। WHA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और वर्ल्ड NTD डे का फुल फॉर्म है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे।
आज के लिए इतना ही। आप सबकी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।